नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों को ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी खराब फसल की जानकारी दर्ज करने के लिए करे प्रोत्साहित। सीएम ने प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ की हाई लेवल बैठक। पंचकुला के सेक्टर 9 में रेडी बाजार के पुनर्वास हेतु सीएम ने किया भूमि पूजन। आगजनी से प्रभावित दुकानदारों को शॉपिंग बूथ की जमीनों के सौंपे दस्तावेज। महाराजा अग्रसेन जयंती पर करनाल के सेक्टर 8 में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अधिकारी किसानों को प्रोत्साहित करें कि वे जल्द से जल्द अपने नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर भरें ताकि किसानों को जल्द मुआवजा मिल सके। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों के साथ हाई लेवल बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फसल नुकसान के सत्यापन और मुआवजे में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की सुविधा के लिए ही सरकार ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है, जिस पर किसान स्वयं अपनी फसल खराब का ब्यौरा दर्ज कर सकता है। इसके अलावा तहसीलदारों को भी अपने स्तर पर इसका सत्यापन शुरू कर देना चाहिए ताकि किसानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा जल्द मिल सके। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को भारी बारिश के कारण जलभराव वाले क्षेत्रों में समय पर पानी की निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए हर उपायुक्त को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 9 पंचकुला में रेडी मार्केट में आगजनी वाली घटना के स्थान पर पहुंचकर हवन में आहुतियां डालने के बाद दुकानदार को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज दिए। इस अवसर पर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। अब मैं 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए मेरा फॉरेन टूर था, उसमें भी इस बीच के एक दिन वापस आकर के इसका योजना का एक प्रकार से श्री गणेश करना चाहिए। कल रात को मैं दुबई से आया हूँ, आज ये कार्यक्रम करके ऐसा ही कल एक कार्यक्रम करके परसों फिर दुबई जाना मुझे। केवल 2 दिन के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ वापस लौटा हूँ। केवल हमारे बंधु जिनको हम चाहते हैं, क्योंकि हमने मन में एक विचार ठाना है कि सरकारी साधनों पर अगर सबसे पहला किसी का अधिकार है तो सामान्य आदमी, गरीब आदमी जो किसी लेवल से नीचे अपना जीवन यापन करता है, उनका अधिकार ज्यादा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने उन परिवारों की पहचान की है। उन परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात भी हमने कही है। 30,000 लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था करके उनके काम शुरू भी करा दिए हैं। 1 लाख का हमारा टारगेट है। लेकिन बीच में जब ये घटना हुई तो हमको लगा ये परिवार भी तो आखिर वैसे ही है। इसलिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमारी चल रही है, उसी में हमने कहा इनको उसके अंदर रखे और कम से कम कीमत तय करके हम ये जो प्लॉट है 8 फुट बाई 8 फुट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लगभग 63 स्क्वायर फुट इसका एरिया है। ये एरिया जो भी आपकी कीमत है, रिजर्व प्राइस है, उस पर दे लें। फिर विचार आया कि आखिर ये तो इतने सालों से बैठे थे तो रिजर्व प्राइस कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा रिबेट भी दे दें। तो डिपार्टमेंट ने बताया कि जिस भाव से यहाँ रेट हैं पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वो तो लगभग 17 लाख रुपया बनता है। तो हमने कहा कि रियायत कितनी कर सकते हैं, तो इन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है 25% रियायत भी कर दो। वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती पर करनाल के सेक्टर 8 स्थित अग्रसेन भवन में विशाल एवं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 3 से 4,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शिरकत करेंगे। जानकारी देते हुए ट्रस्ट के प्रधान शम्मी बंसल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियां शामिल रहेंगी। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के जीवन आदर्शों का अनुसरण करते हुए अग्रवाल समाज जन सेवा के कार्य कर रहा है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है पूरे भारतवर्ष के लिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रों के दिन में पूरे भारतवर्ष में हर शहर में, हर नगर में, हर जिले में महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है। और उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए करनाल शहर के भी अगर बंधुओं ने 2 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी
इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उनके साथ साथ अन्य काफ़ी महानुभाव बड़े गणमान्य व्यक्ति जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय भाटिया जी और हमारी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे विधायक और शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा हमारे वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। इस कार्यक्रम में बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी एक मंच के द्वारा प्रसारित किए जाएंगे। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे शहर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को इस कार्यक्रम में निमंत्रण देता हूं कि आएं और अपने इस कार्यक्रम का लाभ लें। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के गृह क्षेत्र टोहाना के गांव हिंदालवाला में पंचायत की ओर से कराए गए निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। टोहाना की सदर थाना पुलिस ने विकास एवं पंचायत विभाग के 6 अधिकारियों सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों के विरुद्ध यह कार्रवाई प्रदेश के गृह मंत्री के आदेश पर की गई है। आरटीआई कार्यकर्ता वीरेंद्रजीत ने प्रदेश के गृह मंत्री के नाम दी शिकायत में अवगत कराया था कि ग्राम पंचायत हिंदालवाला में विकास कार्य में गड़बड़ी की शंका हुई है और इस पर उसने आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी थी। जानकारी में घोटाला सामने आया और इस पर पुलिस ने फतेहाबाद के डीडीपीओ के अलावा टोहाना के बीडीपीओ, एबीपीओ, पंचायती राज के एसडीओ व जेई, ग्राम सचिव के अलावा वार्ड नंबर 16 से जिला परिषद सदस्य जगदीश और तत्कालीन सरपंच किरण के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला गांव हिंदालवाड़ा का है, जहां शिकायतकर्ता वीरेंद्रजीत ने माननीय गृह मंत्री के पास एक शिकायत भेजी थी कि गांव हिंदालवाड़ा में विकास कार्यों में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें पंचायत विभाग के 6 बड़े अधिकारी, 1 पूर्व सरपंच, 1 जिला परिषद का मेंबर शामिल है। माननीय गृह मंत्री के आदेशानुसार सभी 8 के खिलाफ भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी की धाराओं 420, 406, 409 व 120B के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर भरे गए नामांकन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किए जाने के सवाल पर कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी के नाम की प्रस्तावना करता है तो वह प्रयास करता है कि उसी की जीत हो। मल्लिकार्जुन खड़गे एक तजुर्बेकार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इसके साथ ही वे कई बार विधायक भी रह चुके हैं और कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली से चंडीगढ़ जाते कुछ समय के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रघुबीर सिंह संधू के आवास पर जलपान के लिए रुके थे। रघुबीर संधू ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भूपेंद्र हुड्डा को गुलदस्ते की व पुष्पमाला के साथ जबरदस्त स्वागत किया। वहीं हुड्डा ने आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, तजुर्बेकार हैं, कई दफा एमएलए रहे, लोकसभा में भी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है और लगातार रहेगा। यह बात अध्यक्ष पद के चुनावों ने साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि वे पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हो रहे चुनावों में जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि वे ही उनके नाम के प्रस्तावक भी रहे हैं। दरअसल हुड्डा आज करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान के निवास पर पत्रकारों से बातचीत की और इससे पहले वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुबीर संधू के निवास पर पहुंचे थे। अंत में वे पूर्व मंत्री मीना मंडल के निवास पर पहुंचे। जो आदमी किसी का नाम का प्रस्तावना करता है तो वो प्रयास करता है उसको जिताने के लिए। तो अब चुनाव है और मेरे को पूरा वो है मल्लिकार्जुन, क्योंकि मल्लिकार्जुन जी एक बहुत तजुर्बेकार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, कई दफा विधायक रहे हैं, कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे हैं। इनके बनने से कांग्रेस मजबूत। शशि थरूर जी अकेले पड़ गए सर जी एकदम। चुनाव है, चुनाव में वो भी हमारे साथी हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इनका नामांकन भरा है तो मेरे सहयोग जो है मल्लिकार्जुन के साथ। कैथल के एसडीएम संजय धतरवाल द्वारा कलायत उपमंडल मुख्यालय पर बीडीपीओ रोजित सिंह व इलाके के लोगों की मौजूदगी में पारदर्शिता से टॉफी के डिब्बे से पर्चे निकालकर पंचायती राज चुनाव बीसीए की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी की गई। ड्रॉ लॉट की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हुई और कक्ष में मौजूद लोगों ने क्रमवार ढंग से ड्रॉ की पर्ची कैमरे और अधिकारी को दिखाई। एसडीएम ने बताया कि पारदर्शिता से बीसीए के लिए सरपंच, पंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए ड्रॉ किया गया है और आरक्षण पर कोई भी आपत्ति और न ही कोई दावा किया गया है। ड्रॉ के विस्तृत नतीजे अभी तैयार करके आपको हार्ड कॉपीज में दे दिए जाएंगे और इसकी प्रक्रिया बड़ी साधारण सी थी कि सरपंचों के लिए जो कुल 8% के हिसाब से ड्रॉ निकाला जाना था
तो 8% के हिसाब से यहाँ पर 2 वार्ड आरक्षित किए जाने थे, तो वो SC के लिए आरक्षित हो चुके उन वार्डों को छोड़ के बाकी सभी की पर्चियाँ डाल के ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाले गए और उसमें से 2 का चयन कर लिया। एक कौन से गांव आए आप मेरे को याद नहीं, क्योंकि आज दिन में तीसरा ड्रॉ में करा रहा हूँ, तो शायद खिचड़ी की बन जाएगी, वो आप उनसे जान लीजिएगा। अम्बाला शहर में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब देर रात शहर के पिपली बाजार में एक बिल्डिंग अचानक से गिर गई। सुबह से निगम की ओर से बिल्डिंग को गिराने का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग कई साल पुरानी थी। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। ये पिपली बाजार है अम्बाला सिटी, यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है। तो ये एक ठेकेदार को उसका मलबा निकालने के लिए दे दी। दिन में तो उस पर लेबर लगी हुई थी, लेकिन अभी शाम को तो लेबर नहीं थी। शाम को अचानक ही बिल्डिंग गिरती है और उसका मलबा है जो वो गली में गिरा। बाकी कोई जान माल की कोई सूचना नहीं। सड़क दुर्घटना के कारण आज फिर एक और घर का चिराग बुझ गया। छछरौली से जगाधरी जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। छछरौली के समीप कार और मोटरसाइकिल की टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। राहुल को स्थानीय लोगों के द्वारा छछरौली अस्पताल ले जाया गया और वहां से सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर रेफर किया गया। सिविल हॉस्पिटल में राहुल की मौत हो गई। मृतक की आयु लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये सर कल एक्सीडेंट हुआ था 3:15 साढ़े 3 बजे के करीब। ये लेती से छछरौली की तरफ आए थे, वहाँ से जगाधरी जा रहे थे। तो एक कार नंबर ने इसका टक्कर मारी थी, तो वही मौके पे गिर गए। ये अस्पताल में लेके छछरौली, वहाँ से रेफरेंट को यहाँ कर दिया। तो लड़का राहुल है बनोली का, उसकी डेथ हो गई। मृतक का नाम राहुल है? मृतक का नाम राहुल है। कितनी उम्र है सर इसकी? उम्र उसकी 20 साल करीब है। तो एक्सीडेंट ये किस चीज़ पे था? ये मोटरसाइकिल पे था अपनी। कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये लेती से जगाधरी जा रहे थे किसी काम से? हाँ, किसी काम से। अच्छा। तो क्लास विधानसभा के बड़ेगांव मटौर में 45 वर्षीय मृतक दलित राजेश, जो जन स्वास्थ्य विभाग के जलघर में सर्विस करता था, गत 19 सितंबर को ड्यूटी दौरान वह सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसको कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वह कलायत उपमंडल के नागरिक अस्पताल में राजेश को छोड़कर भाग गया था। अस्पताल के डॉक्टर द्वारा गंभीर रूप से घायल राजेश को प्राथमिक इलाज के बाद कैथल भेज दिया गया था और परिवार के लोगों को शक था कि राजेश की पिटाई कर गंभीर रूप से घायल किया गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 11 दिन बाद रोहतक पीजीआई में शुक्रवार को राजेश की मौत हो गई, जिससे रोष के कारण परिजनों ने शव को पुराने राष्ट्रीय मार्ग कैंची चौक पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जबकि एससी कुलदीप सिंह द्वारा राजेश के साथ मौजूद रहे व्यक्ति के किए गए बयान के रिकॉर्ड किए गए थे और जो राजेश के परिजनों द्वारा राजेश को चोट मारने के बारे में पुलिस स्टेशन में कोई भी शिकायत नहीं दी गई थी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।